वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि चैट जीपीटी के कंटेंट को किस तरह से हम एमएस ऑफिस में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ से लास्ट लेक्चर हम इधर से ख़त्म हुआ था, हमने यहाँ तक सर्च किया था। तो हम वहीं से हम दोबारा से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, मैंने तमाम के तमाम लास्ट वाले टॉपिक को जो हमने चैट जीपीटी से सर्च किया था, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ से कॉपी स्टार्ट की। कॉपी स्टार्ट करने के बाद देखिए, यहाँ से कॉपी इन लास्ट जहाँ तक हमने कंक्लूजन लिया था, वहाँ तक मैं तमाम के तमाम कंटेंट को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ तक कॉपी हो गया। कॉपी कंट्रोल सी किया, कॉपी हो गया। के बाद मैंने एमएस ऑफिस को ओपन किया और इधर कॉपी कंटेंट को पेस्ट कर दिया। तो मेरे पास कुछ कंटेंट इस अंदाज में आएगा। तो मैंने क्या करना है, सबसे पहले चैट जीपीटी वाले लोगो वगैरह को मैंने क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। देखें, तो जैसे आपके पास ये पिक्चर्स आ गई, इसको यहाँ से हमने पकड़ के ऐसे रिमूव किया। थर्ड, ये फॉर्म आई, इसको भी हमने यहाँ से रिमूव किया। तमाम की तमाम चैट जीपीटी के लोगो रिमूव करने के बाद हमारे पास कंटेंट के कुछ ये फॉर्म आ जाएंगे। इसके बाद हमने क्या करना है कि तमाम के तमाम कंटेंट को हमने सिलेक्ट करना है। कंट्रोल ए, तमाम कंटेंट सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट करने के बाद इसको अनबॉर्डर कर देंगे। तो नो बॉर्डर पे क्लिक किया। ये तमाम के तमाम हमारे पास बॉर्डर खत्म हो गया। इसी में ही हम क्या करते हैं, न्यू लाइन की ऑप्शन दे देते हैं। यहाँ से हम जस्टिफाई कर लेते हैं। यहाँ से हम साइज इंक्रीज कर लेते हैं। इधर से हम फॉन्ट को चूज कर लेते हैं और साथ साथ हम इंसर्ट में जाके पेज लेआउट में जाके हम यहाँ से पैराग्राफ स्पेस दे देते हैं, जो अमूमन मैं 6 देता हूँ, वैसे 12 भी दे सकते हैं। तो ये हमने पैराग्राफ स्पेस दी। ये हमारे पास मुकम्मल सेटिंग होगी। एक सेटिंग रह गई है, तो हमने इन बुलेट्स को भी हमने ख़त्म करना है। तो इन बुलेट्स को ख़त्म करने के लिए हमने बुलेट्स पे क्लिक किया, तमाम बुलेट्स आ गई। अगेन क्लिक कर देंगे, तमाम बुलेट्स एंड हो जाएंगे। तो ये मेरा कंटेंट चैट जीपीटी टू एमएस ऑफिस हमारे पास कन्वर्ट हो गया। अच्छा, अब इसमें हम इसकी मज़ीद सेटिंग कर लेते हैं। देखिए, चैट जीपीटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आप सबको पता है। तो उसमें ह्यूमन जनरेटेड है, तो हमने इसे ह्यूमन लुक देने के लिए हम फर्स्ट पैराग्राफ को 2 हिस्सों में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। जैसे मैं इसे यहाँ से 2 हिस्सों में कन्वर्ट कर देता हूँ, आप इसे पढ़ के 2 हिस्सों में कन्वर्ट कर देंगे। ये 2 हिस्सों में कन्वर्ट हो गया। इसके ऊपर हमने टाइटल देना है, तो यहाँ पे मैं हाउ टू मेक मनी, इसको बोल्ड कर लेते हैं इस टाइटल को। बोल्ड करने के बाद ये फॉर्म आ गई, इसको कैपिटलाइज कर लेते हैं कि ये तमाम के तमाम अल्फाज कैपिटल। टू हमारे पास कैपिटल में नहीं आता, ये हमारे पास स्मॉल टी में आता है। अच्छा, इसकी फर्स्ट हेडिंग को हम कैपिटल कर लेते हैं। तमाम के तमाम हेडिंग का साइज आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादातर 16 या 18 रखते हैं, तो जो आपको सूट करते हैं या जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हो। सेकंड हेडिंग को भी हम चूज कर लेते हैं। अगर फर्स्ट कर लें कि फर्स्ट हेडिंग हमने 18 रखी है, तो सेकंड हेडिंग यानी कि सब हेडिंग जिसे कहते हैं, तो वो आपके पास 16 हो। अगर थर्ड हेडिंग होगी तो वो आपके पास क्या होगी, 14 हो जाएगी। जैसे ये थर्ड हेडिंग है, तो इसको हम 14 कर देंगे। जैसे ये फॉर्म आ गई। ये फिफ्थ हेडिंग है, ये भी आपके पास 4 हेडिंग है, H4, तो इसको भी हम क्या कर देंगे, 14 कर देंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ। ये वाली जो हेडिंग है, इसको हम कहते हैं H1, 20 दिया है। ठीक है, तो H2 मेरे पास क्या होगा, हमारे पास 18 होगा। H3 मेरे पास क्या होगा, हमारे पास 16 होगा। H4 मेरे पास क्या होगा, हमारे पास 14 होगा। ठीक है, इसी तरह से अप टू सो ऑन हम चलते जाएंगे। देखिए, ये मेन हेडिंग है, यानी कि सेशन 2, यानी कि हम यहाँ से एक स्टार्ट करते हैं। जैसे ऑनलाइन अर्निंग अपॉर्चुनिटी, ये सेकंड सेशन है।
तो इसको मैंने H2 कहा। लेकिन इसी के अंदर ऑनलाइन अर्निंग के अंदर ही ड्रॉप शिपिंग भी आती है, तो इसको मैंने H3 कहा। इसी के अंदर आपके पास एक्सप्लोर प्रिंट ऑन डिमांड है, यही आपके पास ये भी H3 कहलाएगा। तो तमाम के तमाम H3 की हेडिंग साइज आपके पास आपको याद होना चाहिए, वो क्या है 16। H2 का साइज आपके पास क्या होगा, हमारे पास 18। और H1 एक ही हेडिंग होती है, वो आपके पास क्या होगा, उसका साइज क्या होगा 20। तो इस लिहाज से आपने अपने पैराग्राफ को अपने मुकम्मल चैट जीपीटी के कंटेंट को क्या करना है, एडजस्ट कर लेना है नीचे तक। बाज़ लोग इसमें कंफ्यूज होंगे कि हमें कितनी हेडिंग देनी चाहिए, H1 कितनी हो, H2 कितनी हो, H3 कितनी हो। तो उसके लिए हम डिटेल एसईओ एक्सटेंशन का इस्तेमाल करते हैं। तो डिटेल एसईओ एक्सटेंशन हमें बता देती है कि कंटेंट स्ट्रक्चर के अंदर की हेडिंग हमारे पास H1 कितनी हो, H2 कितनी है, H4 कितनी है, H3 कितनी है, अप टू सो ऑन। तो इस चीज़ को हमने फॉलो करना है, अपने कंपटीटर की साइट को ओपन करना है, डिटेल एसईओ एक्सटेंशन आपने कर लेनी है और वहाँ जाके आपको कंटेंट स्ट्रक्चर मिल जाएगा, तो आपने उस चीज़ को लाजमी तौर पर फॉलो कर इसमें हमने जो इस टॉपिक का जो सेकंड है वो फॉर्म ये है कि अब हम, क्योंकि ये तो हमारे पास चैट जीपीटी से राइट किया हुआ कंटेंट है। अब चैट जीपीटी का कंटेंट हमारी सोच के मुताबिक प्लेजर्ड होता है। अब वो ह्यूमनाइज नहीं है आपके पास, तो अब इस कंटेंट को हम ह्यूमनाइज कैसे कर सकते हैं, या हम कैसे चेक करते हैं कि ये कंटेंट प्योरली तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बदौलत हुआ है या एक ह्यूमन जनरेटेड है। तो इसको चेक करने के लिए मैंने फर्स्ट पैराग्राफ को कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे गूगल पे जाके लिखा ज़ीरो जीपीटी। मेरे पास साइट आ गई, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे जाके देखिए मैंने यहाँ पे जस्ट पेस्ट कर दिया जिसको मैंने चेक करना है। पेस्ट करने के बाद मैंने डिटेक्ट टेक्स्ट पे क्लिक किया, तो ये मुझे ज़ीरो एआई जीपीटी दिखाता है, योर टेक्स्ट इज ह्यूमन रिटन, ये इसने दिखा दिया। अब इसका क्या मतलब है कि तमाम का तमाम कंटेंट मेरा ह्यूमन रिटन है? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, तमाम कंटेंट को कॉपी करता हूँ, सिलेक्ट ऑल। मैंने यहाँ पे जाके कंट्रोल वी प्रेस किया और डिटेक्ट टेक्स्ट पे मैंने क्लिक कर दिया। अब ये मुझे दिखा देगा कि कितने परसेंट कंटेंट प्लेजर्ड है यानी एआई जनरेटेड है और कितना परसेंट कंटेंट जो सा है वो एआई जनरेटेड नहीं है। तो 3.42% कंटेंट ऐसा है जो कि एआई जीपीटी है। तो उस कंटेंट को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, तो वो हम देख लेते हैं। तो बाकी जितना कंटेंट है 3.43 के अलावा जितना कंटेंट है तकरीबन 97% वो तमाम का तमाम क्या है, ह्यूमन ह्यूमन रीडेबल है या ह्यूमन रिटन फॉर्म में आपके पास अवेलेबल है। अब जो कंटेंट यानी ये वाला कंटेंट है, इसको हमने कैसे ह्यूमन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो उसको भी हम प्रोसेस इसी लेक्चर में देख लेते हैं, ताकि आने वाली वीडियो में हम देख सकें कि पिक्चर्स को कंटेंट में कैसे एडजस्ट किया जा सकता है। तो जैसे ये फॉर्म है, तो मैंने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे एक साइट मजीद ओपन की, अनडिटेक्टेबल। तो मेरे पास साइट अनडिटेक्टेबल मेरे पास साइट ओपन हुई। इस स्पॉन्सर साइट को हम छोड़ देते हैं, हम एआई अनडिटेक्टेबल पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद जो कंटेंट मैंने कॉपी किया था कि भाई वो एआई जनरेटेड है, जो मुझे जीपीटी ने मुझे शो किया, तो उसको मैंने यहाँ पे जाके क्या किया, मैंने कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद ह्यूमनाइज कर देंगे। जैसे ही क्लिक किया तो देखिए उसने कंटेंट को चेंज कर दिया जस्ट वन लाइन के अंदर। ठीक है, इसकी आउटपुट हमारे पास ये फॉर्म आ गई, इसकी आउटपुट, और ये ओरिजिनल सबमिशन है। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद मैंने चैट जीपीटी ज़ीरो जीपीटी में गया और जाके मैंने इसे पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद डिटेक्ट टेक्स्ट पे क्लिक किया, तो अब देखें इसने 0% एआई जीपीटी हमें शो करवा दिया। तो इसका मतलब है अब हमारा कंटेंट मुकम्मल तौर पर ह्यूमनाइज हो गया है। तो ये फॉर्म है इस तरह से हम अपने कंटेंट को क्या कर सकते हैं, चैट जीपीटी से ह्यूमन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और एआई का जो आंसर है कंटेंट के अंदर, उस आंसर को हम खत्म कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने कंटेंट के अंदर पिक्चर्स को कैसे ऐड कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू।